हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस 14 का रिव्यू। जी हाँ, बिग बॉस 14 का जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलने वाली है। निक्की के अगेंस्ट लोग होने वाले हैं। उसी के साथ निक्की ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया, कौन सी ऐसी चीज का डिमांड कर दिया कि घर वाले सारे उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। वही अभिनव को जब एक चांस मिला था अपनी बीवी को घर के अंदर लेने के लिए वापस नॉमिनेट होके, पर अभिनव ने क्या फैसला लिया वो मैं आपको बताऊंगी। उसी के साथ जब सिद्धार्थ शुक्ला को इंप्रेस करने का मौका मिला लड़कियों की, तो लड़कियां कौन कौन सी हदें पार करी ये भी मैं आपको बताऊंगी। वही सिद्धार्थ शुक्ला ने गौहर के सामने इस बात का खुलासा किया है कि उसने किस तरह की लड़की पसंद है। वही शहनाज के बारे में भी जब बात हुआ तो उन्होंने क्या कहा ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिव्यू का। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज से शुरुआत करना चाहूंगी, जब जैसे हम सब जानते हैं हिना ने बहुत इंटरेस्टिंग टास्क दिया है कि भैया 11 लोगों में से मैं सिर्फ 7 लोगों को ही उनकी जरूरतमंद चीजें दूंगी, जिसमें पूरा घर एक तरह से निक्की के अगेंस्ट हो चुका है। क्योंकि निक्की 2 चीजों की डिमांड कर चुकी है, एक उन्हें एक्स बॉयफ्रेंड का उनका बॉक्सर चाहिए, उनका टी शर्ट चाहिए, जिसमें पूरा घर ये अगेंस्ट हो चुका है कि मतलब ये अगर वो आज नहीं भी लेंगी तो कोई से फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि बाकी जो लोग लेना चाहते हैं वो ले लें। पर निक्की अपने बात पे पूरी अड़ी रहती है और पूरे घर वाले धीरे धीरे उनसे बहुत काफी ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं, बहुत कुछ उनको सुनाते हैं। पर निक्की अपने जो स्टेटमेंट पे रहती है उसी पे रहती है, जहाँ पे निशान जाके उनको ये बात समझाते हैं कि एक काम करते हैं, मैं आज कुछ नहीं लेता हूँ, तू सब कुछ ले ले और कल ऐसा करना कि तू मत कुछ लेना, बाकी घर वाले सब कुछ ले पाए। तो इस वक्त निक्की उनको ये बात बोलती है, हाँ ठीक है चलेगा, मैं कल कुछ नहीं लूंगी पर मुझे आज चाहिए वो चीजें। जब निशान जाके ये सारी बातें घर के सामने बताते हैं तो निशान की बातों पे लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। वो ये बात बोलते हैं कि हम उनसे ये बात क्यों बोले कि तू कल ले ले, वो कोई चीजें सेक्रीफाइस कर सकती, वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं था। पर जब जाके सिद्धार्थ शुक्ला भैया जाके निक्की को समझाते हैं, निक्की ये बात समझ जाती है और वो जाके आके कह देती हैं कि ठीक है मैं गिव अप करती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस बात पे पवित्रा जाके सिद्धार्थ को ये बात कहती है कि ये गिव अप इसलिए कर रही है क्योंकि आपने उन्हें जाके समझाया। और इस बात को सिद्धार्थ कुछ अलग एंगल से ले लेते हैं और वो पवित्रा को काफी कुछ सुना देते हैं, जिसपे पवित्रा उनको बोलती है मैं सिर्फ आपसे पूछ रही थी कि आपके समझाने पे वो ये बात समझी है। जिसपे सिद्धार्थ ये बात बोलते हैं कि लोग अगर आप लोग मुझे गलत समझे तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं पवित्रा, तुम जैस्मिन और अभिनव एक ऐसे 3 लोग हो जिनके लिए कभी मुझे कुछ करना पड़े तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि तुम तीनों को मैं बाहर से जानता हूँ। पवित्रा को इस बात का एहसास होता है कि शायद उन्होंने रूड बोला था, जबकि ऐसा नहीं था, जबकि सिद्धार्थ ही काफी कुछ बोल रहे थे। पवित्रा जाती हैं, उन्हें सॉरी बोलती हैं और उनको कहती हैं कि अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ और एक वक्त है ऐसा कि पवित्रा दोनों का नाम साथ में जोड़ा जा रहा था। इसके पीछे कितनी सच्चाई है शायद सिद्धार्थ और ज्यादा घर के अंदर रहे तो पता चल ही जाएगा। जहाँ पे ये सारी चीजें हुई थी वही अभिनव को ये दिया गया था कि भैया आप रुबीना को घर के अंदर ले सकते हैं अपने आप को नॉमिनेट करके वापस। पर अभिनव को जब फैसला लेने की बारी है तो अभिनव ने इस बात को क्लियर कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नॉमिनेट नहीं होना चाहता हूँ, रुबीना जैसे रह रही है वैसे रहे। और जब उनसे बिग बॉस कहते हैं कि आप दोबारा सोच सकते हैं, पर अभिनव अपनी बात पे अड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं अपने आप को नॉमिनेट नहीं करना चाहूंगा। रुबीना को इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, उनको पता है कि वो कुछ पल की 1-2 दिनों की और बात है, उसके बाद तो उनको घर में ही आना है। पर एटलीस्ट अभिनव नॉमिनेशन से बचे रहे। जहाँ पे ये चीज हुई है वही लड़कियों को दोबारा मौका मिला है अपने आप को किसी एक को सेव करने का। वही सिद्धार्थ शुक्ला को एक तरह से मौका मिला है कि लोग उनको जाके इम्प्रेस करें। सिद्धार्थ ही चुनेंगे कि भैया कौन जाके सेफ होने वाला है, इसलिए सिद्धार्थ को ऐसे 3 गेम खिलवाना है लड़कियों को, जिनमें हर एक गेम में एक लड़कियां आउट होती रहेंगी। जहाँ पे फर्स्ट जो गेम था वहाँ पे टैटू बनाना था लड़कियों को जाके सिद्धार्थ शुक्ला से, और जो वहाँ पे जाके उनको इम्प्रेस कर पाए, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात कर पाए, तो सिद्धार्थ उसको कंटिन्यू रखेंगे। वहीं पे सारा गुलबाल ऐसी थी कि जिनके साथ शायद से सिद्धार्थ का कनेक्शन नहीं जुड़ पाया, उनको फर्स्ट गेम से उन्होंने आउट कर लिया। और बाकी जो 4 लड़की थी, चाहे वो पवित्रा हो, जैस्मिन हो, चाहे रुबीना हो, निक्की हो, इन चारों को आगे लेकर गए। वही निक्की की एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, जब वो जाकर बात कर रही थी भैया सिद्धार्थ शुक्ला से, वहीं पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की कि वो रुबीना के बारे में क्या सोचती है, बाकी घर वाले लोग के बारे में क्या सोचती है। वहीं उन्होंने रुबीना को गधी कह दिया। उन्होंने ये बात कहा कि मुझे रुबीना पूरी गधी लगती है क्योंकि वो क्या करती क्यों करती कुछ समझ में नहीं आता है। वहीं सारा गुलपाल के साथ जहां उनकी बहुत अच्छी दोस्ती नजर आ रही थी, वहीं सारा को भी लेकर उन्होंने बात कह दिया कि सारा यार बैक टू बैक मेरी जाके चुगली करती हूँ, ये बोलती वो बोलती है, खुद का गेम नहीं खेलती इसलिए मुझे वो भी नहीं पसंद है। सिद्धार्थ उस वक्त हंसते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, पर एक तरह से कनेक्शन सिद्धार्थ और निक्की का साफ तौर पे नजर आने लगा है। वही जहाँ पे ये टास्क था वही टास्क कंटिन्यू होते हुए कल नजर आएगा। वहीं अगर गौहर मैं हिना की बात करूँ तो वो लड़की को काफी कुछ टिप्स देते हुए भी नजर आ रही थी कि आपको सिद्धार्थ को कैसे इंप्रेस करना है, क्या करना है। वही सिद्धार्थ और हिना के बीच में नोकझोंक भी, मतलब हंसी मजाक वाला नोकझोंक देखने मिला। वहीं जब गौहर और सिद्धार्थ एक दूसरे के साथ थे, गौहर ने सिद्धार्थ से ये बात पूछा, जब सिद्धार्थ ये गाना गा रहे थे कि मेरी लाइफ में कब कौन एक अच्छी लड़की आएगी, तो गौहर उनसे ये बात पूछती है कि सिद्धार्थ आपको किस तरह की लड़की चाहिए। तब जाके सिद्धार्थ ये बात कहते हैं कि यार मुझे जैसी लड़की चाहिए ना वो मुझे नहीं पता। तो बस जब गौहर ये बात कहती है कि यार
ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी को ना पता हो कि उनको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तब वो कहते हैं कि मुझे एट्रैक्टिव लड़की चाहिए। वो अपना जो भी उनका ओपिनियन है एक लड़की को लेके कि बहुत इंप्रेसिव हो, एट्रैक्टिव हो, मुझे कोई ऐसी लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है। वही जब गौर उनसे बात कहती थी कि जब आप बिग बॉस 13 में थे, आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था किसी के साथ, वो नाम नहीं लेती हैं, तब उसमें सिद्धार्थ बात कहते हैं हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, आप एक घर में हो, आप एक किसी के लिए केयर करते हो, पर वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा नहीं था। तो उन्होंने ये बात ऑलरेडी इससे पहले भी क्लियर किया था। गौर से जब वो बात कर रहे थे तभी भी उन्होंने ये बात क्लियर किया कि उनके और शहनाज के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो कुछ ऐसे पल थे जहाँ पे वो एक बहुत अच्छी दोस्ती उनके साथ निभा रहे थे, पर वो अभी भी किसी और लड़की के इंतजार में है। अब ये सिद्धार्थ को उनकी लाइफ पार्टनर कब मिलेंगी तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर आपको मेरा आज का ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।